हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू ब्रीज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हम देखेंगे मिडलाइन असेसमेंट मध्यावधि मूल्यांकन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है यूज सूटेबल प्रीपोजिशन। आपने पिछली अगर वर्कशीट केयरफुली रीड की है, समझी है, साथ के साथ वीडियो में आप देखते गए हैं पूरे वीडियो को, तो आपको ये जो क्वेश्चन है मिडलाइन असेसमेंट के सभी क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए यूज़ सूटेबल प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है दिए गए दोनों सेंटेंस में। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबका यूज़ बता देती हूँ कि किस तरह से किया जाता है। ओवर का यूज़ किया जाता है, कोई भी चीज़ ऊपर से छूते हुए नहीं निकलती, ऊपर से निकलती है तो उसके लिए ओवर का यूज़ होता है। जैसे बेड के ऊपर पंखा लटका हुआ है, एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है। इसी तरह से घोड़े ने जंप करी दीवार से, तो दीवार को छूते हुए नहीं करेगा, ऊपर से करेगा, तो इसके लिए क्या होगा, ओवर का यूज़। इनटू का अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की क्रिया के लिए, जैसे कोई रूम में से बाहर आया, क्लासरूम में कोई आया, ठीक है, किसी ने जंप किया कुएं में, ठीक है, रिवर में जंप किया, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इनटू का। और इनका अर्थ होता है कि अंदर, अर्थात क्लासरूम के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर, ठीक है, रूम के अंदर, कार के अंदर, टोकरी के अंदर, तो उनके लिए यूज़ करते हैं इनका, ठीक है। बास्केट के अंदर, तो अंदर के लिए यूज़ करते हैं इन प्रीपोजिशन का। आफ्टर का अर्थ होता है कि पीछे के बाद में, जैसे मंडे संडे के बाद आता है। थीफ के पीछे पुलिस भागेगी तो आफ्टर का यूज़ होगा, ठीक है। के पीछे या के बाद में के लिए आप यूज़ करेंगे आफ्टर का। अंडर का होता है के नीचे, जैसे कोई चीज़ पलंग के नीचे है, कोई चीज़ कार के नीचे है, कोई चीज़ टेबल के नीचे है, कोई चीज़ ट्री के नीचे है, ठीक है, ट्री के नीचे कोई बैठा है, छाया में बैठा है, तो अंडर का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब देखो इनसे रिलेट क्वेश्चन, द बॉल इज ब्लैंक दी बास्केट। अब बास्केट में क्या है, बॉल है, तो यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे के अंदर के लिए, इन दी बास्केट। द काउ आर सिटिंग ब्लैंक दी ट्री। अब कहाँ पर बैठ रही है काउ, ट्री के नीचे, के नीचे के लिए मैंने बताया था अंडर का यूज़ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर दी ट्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मैच दी अपोजिट जेंडर। आपको अपोजिट जेंडर से मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे बी का ड्रोन, एक्टर का एक्ट्रेस, लैंडलेडी लैंडलॉर्ड, मकान मालकिन मकान मालिक, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है टेक द करेक्ट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको प्लूरल यानी बहुवचन बताने हैं दिए गए वर्ड्स के। माउस एक चूहा, माइस बहुत सारे, स्टोरी स्टोरीज, शेफ शेफ्स, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, सेंटेंस को मेक करना है, सेंटेंस को बनाना है वर्ड्स के थ्रू। तो नेम दे रखा है नारंग, तो यहाँ हो जाएगा माई नेम इज नारंग। ऑक्यूपेशन दे रखा है टीचर, तो लिख देंगे आई एम अ टीचर। फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम आर। इसका सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, एम का आप आंख बंद करके आई के साथ यूज़ कर दीजिए, और आर का यूज़ करेंगे आप प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। तो यहाँ पर देखिए अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन है, ब्लैंक रनिंग आफ्टर अ थीफ। देखिए आफ्टर का यूज़ हो गया, यहाँ पर थीफ के पीछे भाग रहा है एक पुलिसमैन, तो यहाँ पर हो जाएगा अ पुलिसमैन के लिए इज का यूज। नेक्स्ट है शी ब्लैंक अ टीचर। अब शी सिंगुलर है, इसके साथ हो जाएगा इसका यूज, शी इज अ टीचर। सिक्स क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ एनी टू वेजिटेबल। आपको कोई भी दो सब्जियों के नाम लिखने हैं, दो वेजिटेबल के नाम लिखने हैं, तो यहाँ लिख देंगे पटेटो, लेडी फिंगर। सेवेंथ क्वेश्चन है मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपको सेंटेंस मेक करने हैं वर्ड्स के थ्रू। द बुक इज लाइंग ऑन दी ब्लैंक। अब बुक कहाँ पर रखी गई है, टेबल के ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा ऑन दी टेबल। देखिए ऑन का यूज़ हुआ है यहाँ पर, टेबल के ऊपर टच करते हुए अगर आप कोई भी वस्तु रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं, टच करते हुए रखी है, तो उसके लिए आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई यूज़ ब्लैंक टू लिसन म्यूजिक। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, मोबाइल, आई यूज़ मोबाइल टू लिसन म्यूजिक, ठीक है। मोबाइल का यूज़ करेंगे सुनने के लिए म्यूजिक को। ये हो गया सेवेंथ क्वेश्चन। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अंडरलाइन करना है साइलेंट लेटर को वर्ड्स में, ठीक है। साइलेंट लेटर, जिन लेटर्स का आपको साउंड सुनाई नहीं देता है उन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करने में, उसमें क्या करते हैं आप, साइलेंट लेटर वो जो होता है उसको आप टिक करते हैं।
तो देखिए चौक, यहाँ पर देखिए एल की ध्वनि आपको नहीं सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर एल क्या है, साइलेंट लेटर। नाइफ, के की ध्वनि नहीं आ रही है, यहाँ के क्या है, साइलेंट लेटर। 9th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन। वापस से आ गया आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन, इन, ऑन, अंडर, इनटू, आफ्टर, बिफोर। बिफोर का अर्थ मैंने पहले आपको नहीं बताया, तो बिफोर का अर्थ मैं बता देती हूँ। इसका अर्थ होता है कि पहले से पहले के लिए, ठीक है। बाकी सबका यूज़ मैंने आपको पहले बता ही रखा है, तो उसी तरह से आप इनका फिल कर दीजिए इन सेंटेंस में। तो राधा इज पुटिंग हर बुक्स ब्लैंक हर बैग। अब राधा रख रही है बुक्स को बाहर से अंदर अपने बैग में, तो यहाँ हो जाएगा इनटू हर बैग। द डॉग इज सिटिंग ब्लैंक द कार, कार के नीचे बैठेगा ना डॉग, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर। द डॉग इज सिटिंग अंडर द कार, डॉग कहाँ पर बैठ रहा है, कार के नीचे। 10 क्वेश्चन इज सर्कल द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं शब्द एडजेक्टिव यानी विशेषण। इन्हें आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है उन वर्ड्स को जो कि विशेषता बता रहे हैं, उन थिंग्स की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो द काउ हैज़ 4 legs। अब लेग्स कितने हैं, 4। लेग्स की विशेषता क्या हो गई, 4 लेग्स हैं, 4 पैर हैं काऊ के, तो यहाँ पर 4 को अब 4 को अंडरलाइन कर देंगे। आई हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की विशेषता है कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देंगे। 11th क्वेश्चन है फ्रेम सिंपल क्वेश्चन। आपको सिंपल क्वेश्चन फ्रेम करने। दिस इज अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है, तो क्वेश्चन बोलेंगे व्हाट इज दिस। दैट इज एन एम्प्टी बॉक्स, वह एक खाली बॉक्स है, तो यहाँ लिखेंगे व्हाट इज दैट, वह क्या है। 12 क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। आपको वन वर्ड लिखना है गिवन स्टेटमेंट का, एक शब्द वाक्य में, वाक्य का जो प्रयोग, वाक्य जो होते हैं वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है, ठीक है, वाक्यांश, ठीक है। तो देखिए अ पर्सन हु मेक वुडन थिंग्स, वह पर्सन जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है उसे आप क्या कहते हैं, कारपेंटर, तो यहाँ लिख देंगे कारपेंटर। हिंट के थ्रू आपको फर्स्ट लेटर भी गिवन है। अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप, जो फसलें उगाता है वो कौन होता है, फार्मर, तो यहाँ आपको लिख देना है, इसे कंप्लीट करना है आपको फार्मर, ठीक है, FARMER, ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर देना है आपको। 13 क्वेश्चन है अंडरलाइन दी सब्जेक्ट्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट्स को फॉलोइंग करना है सेंटेंस में, उन्हें अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट्स जो कर्ता होता है, आपको सेंटेंस में जो कर्ता है जिसके द्वारा कोई कर्म किया जा रहा है वो आपका होता है कर्ता, ठीक है। तो देखिए वी आर ऑल वॉचिंग टीवी, हम सभी टीवी देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, हम सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा वी आपका सब्जेक्ट। अ कॉबलर मैन शूज, एक जो मोची है वो बनाता है जूते, जूते बनाता है, तो यहाँ पर कौन बनाता है जूते, कॉबलर। किसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, कॉबलर के द्वारा, तो यहाँ अ कॉबलर क्या है आपका सब्जेक्ट। तो ये इस तरह की हिंट रहती है इन सेंटेंस में सब्जेक्ट्स को पहचानने की, ठीक है। आप कौन पूछिए, उस कर्म को कौन कर रहा है, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन कोई भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल। विल शैल फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, तो आपको विल शैल का यूज करना है। शैल का यूज होता है आईवी के साथ, सभी के साथ में, और बाकी जो भी हैं उनके साथ में आप हमेशा विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है दे विल कुक फूड टुमारो, यहाँ पर दे के साथ में ऑब्वियसली फिल का यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा दे विल कुक फूड टुमारो। गार्गी ब्लैंक राइट एन ऐसे फॉर टुमारोज कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर गार्गी के लिए यूज हो जाएगा विल। गार्गी विल राइट एन ऐसे फॉर टुमारोज कॉम्पिटिशन। 15 है रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क। आपको रीराइट करना है सेंटेंस में, जहाँ पर आपको कैपिटल लेटर लिखना है वहाँ कैपिटल लेटर लिखिए, और जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क, जो विराम चिन्ह होते हैं जिनको आप हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह, यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। जहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। जहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है, सेंटेंस खत्म होने के बाद में जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हु आर यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु आर यू, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, और फर्स्ट लेटर यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो कैपिटल आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हु आर यू क्वेश्चन मार्क। आई एम शुभम स्वामी, तो यहाँ पर आई को कैपिटल कर देंगे। आई वैसे भी आपका कैपिटल रहता है, जब भी इसे सिंगल यूज़ किया जाता है तो आई को हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं, और फर्स्ट लेटर तो आपका कैपिटल ही रहता है। आई एम शुभम स्वामी फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद में हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। 16 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन हेल्पिंग वर्ब्स। आपको हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है और फिल करना है सेंटेंस में।
तो देखिए शैल का यूज़ आपको आईवी के साथ में करना है, बाकी सभी के साथ में विल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर यू के साथ हो जाएगा विल का यूज़, यू विल विन द गेम, तुम जीतोगे गेम। आई शैल गो टू अजमेर टुमारो, मैं कल जाऊँगा अजमेर, तो यहाँ पर हो जाएगा शैल का यूज़। 17 क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। आपको अरेंज करना है सेंटेंस को, जो वर्ड्स हैं आपके जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इन्हें सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि सही तरह से लिखना है। तो वॉज निकिल पॉट अ मेकिंग, यहाँ पर हो जाएगा निकिल वॉज पॉट मेकिंग अ पॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ दे मास्क डेली वियर, तो यहाँ हो जाएगा दे वियर अ मास्क डेली। 18 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और कैन नॉट। आपको कैन और कैन नॉट का यूज़ करना है। कैन का सकता है सकने के लिए यूज़ होता है, कैन नॉट में नहीं सकता है नहीं सकती के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए अ स्क्वायरल ब्लैंक क्लाइम ऑन द ट्री बट ब्लैंक स्विम इन द रिवर। जो स्क्वायरल होता है वो चढ़ सकता है ट्री पर बट नहीं तैर सकता है रिवर में, तो यहाँ पर कैन नॉट लिख देंगे। अ स्क्वायरल कैन क्लाइम ऑन द ट्री बट कैन नॉट स्विम इन द रिवर। बी ब्लैंक जम्प बट कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स। हम जंप कर सकते हैं बट फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते हैं बर्ड्स की तरह, तो यहाँ हो जाएगा वी कैन जम्प बट कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स। 19 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे आपको रीड करना है केयरफुली। पैराग्राफ को आप रीड करिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ आंसर सहित। तो आप पैराग्राफ को जरूर से रीड करें, इसको स्किप नहीं करना है ताकि आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ पाएं जो कि इसी पैराग्राफ में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है वाई इज द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू द बटरफ्लाई। यहाँ हो जाएगा द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू कैच द बटरफ्लाई। स्पाइडर जो है वो बटरफ्लाई के पास क्यों जा रही थी, तो यहाँ हो जाएगा स्पाइडर कमिंग क्लोज टू कैच दी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। व्हाट डज निशा वांट टू डू फॉर द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लिए निशा क्या करना चाहती थी, तो यहाँ हो जाएगा शी वांट टू सेव द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर। तो वो सेव करना चाहती थी स्पाइडर से बटरफ्लाई को, तो यहाँ इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। 20 क्वेश्चन है रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको अगेन एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे पढ़ना है। बहुत बार ये पैराग्राफ रिपीट हो चुका है, जो कि किसान द पॉटर आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वेयर डिड किसान लिव, किसान लिव इन रामपुर विलेज, ठीक है, लिव्ड इन रामपुर विलेज लिख रखा है ना। व्हाट डिड किसान डू, क्या करता था किसान, यहाँ हो जाएगा किसान मेड पॉट्स एंड सोल्ड दैम इन विलेज। किसान क्या करता था, घड़े बनाता था और उन्हें बेचता था गांव में। वाई डिड किसान डिसाइड टू बाय अनदर डंकी, दूसरा डंकी क्यों खरीदना चाहता था, बिकॉज हिज डंकी वॉज स्टॉलन दैट वाई ही डिसाइडेड टू बाय अनदर डंकी, क्योंकि उसका डंकी चोरी हो चुका था इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दूसरा डंकी खरीदेगा, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये मिडलाइन असेसमेंट, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन डन कर लिए। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट जानकारी देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।